what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. पिछली वीडियो में हमने देखा कि अब सिर्फ पहली कंपटीशन में 3 लोग ही बचे हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2 और प्लेयर 3। ऑर्गेनाइजर राउंड 4 की 2 पहेलियाँ पूछ भी चुका है। अब ऑर्गेनाइजर प्लेयर 3 से पहेली पूछने के लिए आगे बढ़ता है। एक दिन रोहन चॉकलेट लेकर अपने कमरे में आ जाता है। वो जैसे ही बेड पर बैठने जाता है, कोई उसकी चॉकलेट चुरा लेता है। वो तुरंत मम्मी मम्मी चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि किसी ने मेरी चॉकलेट चुरा ली है। फिर मम्मी उसे वहीं पर मारने लगती हैं। क्या आप बता सकते हैं मम्मी क्यों ऐसा कर रही हैं? आपको इसके लिए मिलते हैं 10 सेकंड। आपका समय शुरू होता है अब। मम्मी ने रोहन को इसलिए मारा क्योंकि वह झूठ बोल रहा था कि उसकी चॉकलेट किसी ने चुरा ली है और खा ली है, लेकिन उसकी चॉकलेट तो उसने खुद खाई है। उसके चेहरे और उसके कपड़े पर लगी भी थी। मम्मी तो ये देख लेती हैं। क्या आप इसे देख पाए? प्लेयर 3 उस पहेली का सही उत्तर नहीं दे पाता, इसलिए ऑर्गेनाइजर उसे भी पहेली कंपटीशन से बाहर कर देता है। अब पहेली कंपटीशन में बचते हैं सिर्फ 2 लोग, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। फिर ऑर्गेनाइजर आगे आता है और कहता है कि तुम दोनों में से जिसको भी ये कंपटीशन जीतना है तो उसे मेरे लिए पहाड़ से एक सुनहरा बॉल लाना होगा। फिर वो दोनों पहाड़ से सुनहरा बॉल लाने के लिए चल पड़ते हैं। सुनहरे बॉल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए वो दोनों एक साथ एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वो गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा था। फिर वो दोनों एक बहुत ही अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही पत्थर और लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर आग जलाने वाले होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अगर तुम लोगों को आग जलानी है तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तो वो दोनों कहते हैं हाँ पूछो। तो वो पहेली पूछता है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर सफ़ेद है तो गंदी है और अगर काली है तो साफ़ है। तुम लोगों को मैं इसके लिए दूंगा 10 सेकंड। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं ब्लैक बोर्ड। फिर आग वहाँ पर जल जाती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें 2 दरवाजे मिलते हैं। एक पर लिखा होता है छोटा मुश्किल और दूसरे पर लंबा सरल। प्लेयर 1 चुनता है छोटा मुश्किल और प्लेयर 2 लंबा सरल। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। प्लेयर 1 आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुको, अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। तो वो पूछता है क्यों? तो वो कहता है कि तुम्ही ने छोटा लेकिन मुश्किल रास्ता चुना है। तो वो कहता है कि पूछो पहेली। तो वो पहेली पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 10 सेकंड दूंगा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। प्लेयर 1 इस पहेली का सही उत्तर दे देता है स्क्रू ड्राइवर और फिर से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर कोई रोकता है। तो प्लेयर 1 पूछता है अब तुमने मुझे क्यों रोका? तो गुफा कहती है कि तुम्हारे 25 कदम फिर से पूरे हो चुके हैं। फिर प्लेयर 1 कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। फिर गुफा कहती है कि हर 25 कदम में तुमसे मैं एक पहेली पूछूंगी क्योंकि तुमने छोटा मगर मुश्किल रास्ता चुना है। ये रास्ता 100 कदम का होगा। अब तुम्हें मेरी दूसरी पहेली का उत्तर देना होगा। तो वो पूछता है दूसरी पहेली क्या है? तो गुफा पूछती है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलते चलते थक जाती है पर जब उसकी गर्दन काट दी जाए तो वह फिर से चलने लगती है। तुम्हें भी मैं इस पहेली के लिए दूंगी 10 सेकंड। तुम्हारा समय शुरू होता है अब।
प्लेयर 1 इस पहेली का भी सही उत्तर दे देता है, पेंसिल, और फिर से आगे चलने लगता है। 25 कदम बाद गुफा की फिर से आवाज आती है कि बताओ, ऐसी कौन सी कली है जो बाग में नहीं उगती पर घर की दीवारों पर मिल जाती है। तुम्हें भी मैं इसके लिए दूंगी 10 सेकेंड। प्लेयर 1 इस पहेली का भी सही उत्तर दे देता है, छिपकली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।